हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अ फोर्स ऑफ 0.032 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 32 माइक्रोकूलम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स है 25 सेंटीमीटर और फोर्स कितना रिक्वायर्ड है मूव करने में। फोर्स दिया आपको 0.032 न्यूटन विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज ऑफ 32 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो गिवन चार्ज आपके पास है 32 माइक्रोकूलम, फोर्स है आपके पास 0.032 न्यूटन एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को अगर मूव करना है तो आपके पास सपोज ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे चार्ज बैठा है आपका, यहाँ पे है चार्ज 32 माइक्रोकूलम, तो इसको मूव करना है बी पॉइंट के लिए। ठीक है, तो आपका फोर्स कितना यूज़ हो रहा है 0.032 न्यूटन। ओके, इतना फोर्स रिक्वायर्ड है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, तो इन दोनों के बीच में कितने पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आपको वी बी माइनस वी ए निकालना, मतलब दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, तो कितना पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो रहा है, तो दैट इज सीधा वी भी लिख सकते हो। देखिए आपको पता है हमने पढ़ा एक चीज़ कि वी बी माइनस वी ए, जिसको हम डी बी बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन द चार्ज। ठीक है, जिस चार्ज को आप ले जा रहे हो उस चार्ज का वैल्यू। ओके, तो देखिए वर्क डन तो यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर फोर्स दिया है, तो आपको देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपके पास डिस्टेंस है और फोर्स दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू ज़ीरो। इसको मैं डी वी की जगह पे सीधा V लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हैं डेल्टा V भी लिख सकते हैं, डी वी लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू ज़ीरो, और डब्ल्यू ए बी आपका है एफ इंटू आर। ठीक है, हम वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं, अपॉन क्यू ज़ीरो। तो V कितना आ जाएगा आपके पास, एफ इंटू आर कितना है, फोर्स कितना है 0.032 न्यूटन, इंटू डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻² मीटर अपॉन क्यू ज़ीरो, यानी चार्ज कितना ले जा रहे हो, तो चार्ज आपको दिया था 32 माइक्रोकूलम, तो 32 माइक्रोकूलम इंटू मीन्स 32 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ऐसा यूनिट्स का यूज़ करना है। अगर आपको दूसरा कोई यूनिट दिया हुआ तो ऐसा यूनिट में पुट करो और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो चलिए इसको हम करते हैं। देखिए इसको एक काम करूँ, मैं 32 इंटू समथिंग 10 पावर समथिंग करूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 32 इंटू 3 डिजिट इधर जाना पड़ेगा, तो 10⁻³ इंटू 25 इंटू 10⁻² अपॉन 32 इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया कैंसिल ऊपर नीचे, तो 25 इंटू 10⁻⁻5, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 तो बनेगा 10⁻+6। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 10 दैट इज 250। तो पोटेंशियल कितना होगा आपके पास 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल should be done in carrying an alpha particle across a potential difference of 1 volt। तो कितना वर्क डन होगा अगर हम एक अल्फा पार्टिकल को कैरी करते हैं फ्रॉम किसी एक चार्ज के 1 वोल्ट पोटेंशियल के थ्रू। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन शुड बी, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क शुड बी डन इन कैरिंग एन अल्फा पार्टिकल। चार्ज क्या दिया है आपके पास, यानी अल्फा पार्टिकल बोला है तो हम अल्फा पार्टिकल का चार्ज लेंगे। ठीक है,
तो चार्ज आपके पास क्या दिया है, सोल्यूशन ले रहा हूँ। तो देखिए चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स क्या, अल्फा पार्टिकल क्या होगा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम नीट 2020 में, तो नीट 2019 में शायद कि 2018 में सिंपल क्वेश्चन आए थे कि व्हाट इज़ अल्फा पार्टिकल, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल में, ठीक है। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल वो होता है ट्वाइस द चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है, ट्वाइस चार्ज ऑन प्रोटॉन, यानी ट्वाइस इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कोलम, दैट कम्स आउट टू बी 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कोलम। तो ये होता है, ओके। सो 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 होता है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो देखिए अल्फा पार्टिकल का आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। देखिए अल्फा पार्टिकल्स को हम बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, 2He4 न्यूक्लियस, ठीक है। तो हीलियम न्यूक्लियस का मतलब है कि जो हीलियम एटम है उसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दीजिए, ठीक है, तो सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस बचेगा। देखिए जो इसमें एटॉमिक नंबर है वो है 2, ठीक है, मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, और साथ में एटॉमिक ये क्या बोलते हैं इसको, मास नंबर है A4, तो इसका मतलब 2, इसके पास 2 अगर प्रोटॉन है तो मास नंबर में न्यूट्रॉन को भी ऐड किया जाता है, तो मीन्स 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियर पार्टिकल इसके पास 4 है, ठीक है, और बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन भी घूमते हैं, तो बन गया हमारा हीलियम एटम। देखिए इलेक्ट्रॉन्स को हमने निकाल दिया तो पीछे बनेगा हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस, ओके। अब हीलियम न्यूक्लियस में क्या है, 2 प्रोटॉन्स, ठीक है, Z इज इक्वल टू 2, और टोटली अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स देखेंगे तो 4 है, तो हमारे पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हीलियम न्यूक्लियस किस चीज़ का बना है, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, लेकिन नीट में आने के लिए क्वेश्चन ये लाइक है, और आता भी कभी कभी, ठीक है। तो आपको अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास का पता होना चाहिए। मास इसका होगा 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो 2 इसमें प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब इसका चार्ज डबल होगा एज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो वो हमने लिख दिया। तो चार्ज आपको दिया हुआ है, पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 1 वोल्ट, पोटेंशियल कितना दिया है V, 1 वोल्ट, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा भाई, तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दैट इज गिवन बाय वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इसका वैल्यू, वर्क का वैल्यू यानी W का वैल्यू, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q, तो V कितना है 1, Q कितना है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कोलम, दिस विल बी 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 वोल्ट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया दिया, दिस वन से दिस, तो ये आ गया आपका वर्क डन, ठीक है। ये W आ गया, ये वोल्ट नहीं आएगा, जूल में आएगा, ठीक है। मैं इसको इधर दे रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये W चल रहा है, तो W आपका इस तरह निकलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये फार्मूला आपको याद रखना है, जैसे ये फार्मूला है तो यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो, वर्क डन का निकाल सकते हो इस फार्मूले से। तो वर्क डन का ये फार्मूला भी होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पर लगेगा चार्ज इंटू पोटेंशियल वाला, ओके। दिस इज 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, ओके। तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा ये भी, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्या था, 5 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 0.5 कोलम। तो देखिए चार्ज कितना दिया है, 0.5 कोलम चार्ज दिया है आपके पास, सोल्यूशन चार्ज दिया है 0.5 कोलम, वर्क डन दिया आपके पास 5 जूल, एंड व्हाट in moving this between the 2 points,
व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी आपको V फाइंड करना है, ठीक। एक्चुअल में ये VB माइनस VA है, क्योंकि 2 पॉइंट्स की बात हो रही है ना, तो वही फॉर्मूला फिर से यूज़ करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी VB माइनस VA, या इसको आप डेल्टा V बोल दो, DV बोल दो, या डेल्टा V बोल दो, ठीक है, डेल्टा V भी बोल सकते हो। और वो चीज़ किसके बराबर है, मेन फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ वर्क डन, ठीक है, कितना काम हुआ बाई टेकिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू द पॉइंट P अपॉन द चार्ज, ठीक है, जिस चार्ज को आप ले रहे हो। तो VB माइनस VA या DV ले लो या V ही ले लो, तो दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। तो V कितना आ जाएगा आपके पास, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन 5 जूल अपॉन चार्ज, चार्ज है 0.5 कूलम, तो इसको मैं 5 अपॉन 5 इंटू 10 पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो 5 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 पावर प्लस 1 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल निकल रहा है तो यानी 10 वोल्ट, ठीक है। क्या ये ओके है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से।